जो कि गाजीपुर में नहीं बल्कि पूर्वांचल में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत में नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा गांव का नाम लिया जाए तो इतिहास में साक्ष्य है कि वो गांव है गहमर। वहीं का रहने वाला एक जवान जिसका नाम है मनोहर, भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, खड़ा है जवान बॉर्डर पे और पाकिस्तान को आवाज देता है, कह रहे शेर के शिकंजे से, कह रहे शेर के शिकंजे से कोई जंजीर छीन ले, शिकारी के हाथों से कोई शमशीर छीन ले, किसकी मजाल है, अरे किसकी मजाल है जब तक खून है इस शरीर के अंदर जो हमारे हाथों से हमारा कश्मीर छीन ले, कश्मीर छीन ले। अरे फौजी है फौलाद का, फौजी है फौलाद का सीना जख्म हजारों सह जाएगा, फौजी है फौलाद का सीना जख्म हजारों सह जाएगा। मर गया तो क्या हुआ, अरे मर गया तो क्या हुआ, देश तो आजाद कर जाएगा। न राजा लिखेगा न रानी लिखेगी, न राजा लिखेगा न रानी लिखेगी, न कोई शान की सुहानी लिखेगी। अगर कलम का सिपाही कुछ भी लिखेगा, अगर कलम का सिपाही कुछ भी लिखेगा तो शहीदों की सच्ची कहानी लिखेगा। भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, 50 उग्रवादियों को मौत की घाट उतारा और जवान मनोहर नाम का था, लेकिन एक गोली सनसनाती हुई आई और जवान के सीने में चुभ पड़ी। जवान गिर जाता है, अपने ही साथी को उठा के ले जाते हैं, वहीं जो कमांडर हेड कमांडर था उसके हाथों में रख देते हैं उसको। ऐसे हाथों में लिया है, दोनों हाथ में जवान तड़फड़ा रहा है, गोली लगी है, शरीर से ब्लड चल रहा है, सर हमको बचा लीजिए सर, सर हमको बचा लीजिए सर, प्लीज सर हमको बचा लीजिए सर। जवान बोला हाँ बहादुर हाँ, तुझे मरने नहीं देंगे बहादुर, तुझे मरने नहीं देंगे, बचा लीजिए सर, हमको बचा लीजिए सर प्लीज, क्योंकि सर मेरी बहन का शादी है सर, मेरी बहन का शादी है सर, हमको बचा लीजिए। बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का हर एक जवान जिंदाबाद, भारत माता की जय। इतना ही तो कहा जब तक कि वो जवान का जो सर था साहब के हथवा में झूल गया। इसका मतलब जहान इस मुल्क की शमशान को हमेशा हमेशा के लिए जवान छोड़ के चल दिया। वीरों सपूतों शेरों की शहीदी धरती गाजीपुर को सलामी दागता हूँ, वीरों सपूतों शेरों की शहीदी धरती गाजीपुर को सलामी दागता हूँ। इतिहास के पन्ने से, इतिहास के पन्ने से मात्र गाजीपुर को निकाल दिया जाए तो इतिहास अधूरा हो जाएगा। जवान जान की बाजी लगाकर, जवान जान की बाजी लगाकर सदर हिंद की रक्षा करते हैं, गोलियां चलाई जाती, बम गिराए जाते हैं। कितने बहने हमेशा हमेशा के लिए विधवा और कितने मातारियों की गोदे हमेशा हमेशा के लिए सुनी। कष्ट तो जब होता है कि कितने बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं और अपने मम्मी से पूछते हैं मम्मी हमारा पापा कहाँ है। आए है जवान सीमा सरहद पे मारा गया जवान की लाश को तिरंगे झंडे में लपेटकर गांव पे जब गाजीपुर शहीदी धरती में लाया जाता है, क्षेत्र एरिया इलाके के लोग सुनते हैं हाँ कान मच जाता है, सबसे आंखों से आंसू की धारा चलने लगी। जब पिताजी इस बात को सुनते हैं, छाती पे मुक्का मार के धड़ाम से गिर गई। माता जब सुनती है दौड़ के आ रही है, गिर जाती है, सर से ब्लड चलने लगता है और आंखों से आंसू की धारा। लेकिन उसकी औरत जो मनोहर की थी, जिसका नाम की राधा बताया गया, जब वो हिंदुस्तान की सैनिक इस कथा को सुनती है कि हमारे पति सीमा सरहद पे मार दिए गए, छाती पे मुक्का मार के धड़ाम से बेहोश हो जाती है और रोने लगती है। लोग पानी का छींटा दे दे के होश में लाए बिटिया राधा। अरे पागल, तुम्हारा फौजी, तुम्हारा सुहाग मरा नहीं बल्कि मर के भी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। हिंदुस्तान की सैनिक जरा सा होश में आती, अपने आप को संभालती और आवाज देती है पाकिस्तान को, हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है इस बच्चे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और बॉर्डर पर भेजूंगी पाकिस्तान का छक्का छुड़ाने के लिए। और आवाज देती है पाकिस्तान को कि सच्चा प्रेमी देश का, सच्चा प्रेमी देश का सिरे पर गोली खाता है, जान लुटा देता है, रण में पीठ नहीं दिखाता है। मरने को तो मरते हैं, मरने को तो मरते हैं लाखों और हजारों रोज, पर वतन पे मरने वाला मरकर अमर कहलाता है। इज्जत है, अनवान है, दुश्मन नहीं हूं मैं, उस शहीद की बीबी हूं, विधवा नहीं हूं मैं। अपने आप को होश मिलाती है और कहती है कि मैं एक क्रांतिकारी की औरत हूं। आखिरकार उस मनोहर की लाश को राष्ट्रीय सम्मान के साथ
कफन दफन किया जाता है। तो ये बहादुरों की वर्दी है और ये बहादुरों की वर्दी की पहचान। सबको एक साथ